तो दोस्तों पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और पिछले कल हमने देखा 1%, परसों 1% और आज 1.25% के आसपास का क्रैश मार्केट में अब देखने को मिला है। और लगभग अगर आप देखेंगे जो अभी रिसेंटली 24,600 तक मार्केट गई थी वहां से सब लगभग 800-900 पॉइंट की गिरावट निफ्टी इंडेक्स दिखा चुका है। और इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी वहां पर भी आज गिरावट है, मिड कैप में भी गिरावट है। अच्छी बात यहां पर क्या है कि स्मॉल कैप मिड कैप में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है जितनी निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स की गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है निफ्टी का आईटी इंडेक्स। जो आईटी की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इनमें एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी की कंपनीज में अगर हम देखें, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इनमें जबरदस्त क्रैश था। इन्फोसिस में 7%, एचसीएल टेक में 5-6% का, टीसीएस में भी यही हाल था। और ओवरऑल अगर आईटी इंडेक्स की बात करेंगे सिर्फ, तो आईटी इंडेक्स में 5% का क्रैश देखने को मिला है। और जैसे ही नंबर्स आने लगे हैं आईटी कंपनीज के, आईटी इंडेक्स में फिर से वो नेगेटिविटी शुरू हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है निफ्टी इंडेक्स को नीचे खींचने में, क्योंकि एक अच्छा खासा एलोकेशन आईटी इंडेक्स का होता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। और वो एक रीजन बनते हुए नजर आ रहा है कि क्यों निफ्टी की में गिरावट है। इसके अलावा देखिए स्मॉल कैप वगैरह में भी गिरावट है, लेकिन वो जो पॉजिटिविटी बनी हुई थी उसकी वजह से उसको थोड़ा सा अभी वो नीचे जाती हुई नजर आई है। उसका रीजन कुछ पार्ट उसका यूएस और ईरान की वॉर भी है। वॉर तो अब रीजन नहीं बोलेंगे क्योंकि सीज फायर वहां पर चल रही है, लेकिन वो जो अनसर्टेनिटी है वो भी कुछ पार्ट प्ले कर रहा है। साथ में और भी फैक्टर्स हैं जो यहां पर मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले कुछ की डेटा पे बात करते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है आज। और लगातार अगर हम एक वीक में देखते हैं, जो लगभग मार्केट 24,500-600 के आसपास तक पहुंचे थे, वहां से गिरावट आके अब धीरे धीरे 24,23,800 के लेवल्स पे निफ्टी इंडेक्स आते हुए नजर आ रहा है। एक टाइम पे और भी ज्यादा गिरावट आ गई थी, उसके बाद रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, लेकिन ओवरऑल 1.25% में नीचे बंद होती हुई निफ्टी इंडेक्स यहां पर नजर आया है। सबसे जबरदस्त क्रैश आईटी इंडेक्स में 5% का क्रैश है आज। बहुत ही जबरदस्त क्रैश यहां पर देखने को मिला है। यहां पर अगर हम देखें टॉप कंपनीज, देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी सेफ कंपनीज मानी जाती थी। बड़ी कंपनीज में जब ऐसे लगातार 5-5, 6-6% की क्रैश आए तो आपको समझ लेना है कि भाई जो दिक्कत है वो ज्यादा बड़ी है। परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्स, सब कंपनीज में आप देखेंगे 5-5, 6-6% का क्रैश देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम आज देखें, जैसे इंडेक्स में देखेंगे 7% का गिरावट है, इनकी पी देखेंगे 15 के आसपास रह गई है, उसके बाद भी कोई इन कंपनीज को अभी हाथ नहीं लगा रहा है। तो जो दिक्कत है वो आईटी कंपनीज के लिए बड़ी होती हुई नजर आ रही है। उसका रीजन क्या है? दो रीजन है। एक तो रिजल्ट्स उस लेवल पे नहीं आए हैं, दूसरा जो आने वाले टाइम की गाइडेंस है वो भी काफी पॉजिटिव नहीं आ रही है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आईटी इंडेक्स में ये चीज होते हुए नजर आ रही है। और आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी चीजें दिख रही थी कि हमारी कंपनीज जो है वो सर्विस सेक्टर की कंपनीज है, एआई एडॉप्शन पे थोड़ा सा सवाल उठ रहे थे, और इन सब चीजों को लेकर नेगेटिविटी ओवरऑल बनी हुई है आईटी इंडेक्स को, जो कि गिरते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट है 0.87% की, मिड कैप में पॉइंट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.75% की, मिड कैप इंडेक्स में 1% के आसपास की गिरावट है। तो ओवरऑल ये वीक अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिविटी शुरू के 1-2 दिन देखने को मिली थी, लास्ट 2-3 दिन में लगातार नेगेटिविटी देखने को मिली है। उसके रीजन में देखिए सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के रीजन है। क्रूड ऑयल 95 के आसपास चल रहा है, जब इंडिया की मार्केट अभी ये थोड़ा सा क्रैश हुआ है, यहां पर गिरावट आई है। इंडियन मार्केट जब ओपन थी तो ये 97 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए थे दोपहर में, उसके बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी होती हुई नजर आई है। ब्रेंट $104 के आसपास है। तो ओवरऑल देखिए वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि पीक नेगेटिविटी चली गई है, लेकिन वो अच्छी पॉजिटिविटी मार्केट में अभी भी नहीं लौटी है। यूएसडी टू आईएनआर यहां पर फिर आज डेप्रिशिएट हुआ है जो रुपीज है, और 94.17 के आसपास आ गया है। तो यहां से नेगेटिविटी और निकल कर आ रही है।
इंडिया की बॉन्ड यील्ड बात करें तो 6.8 के आसपास आ गई थी अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही, और फिर से वो बढ़कर 6.97% के आसपास आ गई है। यूएस की बॉन्ड यील्ड भी 4.2% के आसपास तक गिर गई थी एक बारी, वो भी बढ़कर अब 4.31% के आसपास पहुंच गई है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जो नेगेटिविटी है वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है। जो सारा डेटा पॉइंट्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं, जो डेटा है, वो अभी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि नेगेटिव भी नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने फिर से सेलिंग शुरू कर दी है, पिछले 4 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है और डेली सेलिंग बढ़ रही है। 20 तारीख को 1000 करोड़ की सेलिंग थी, 21 को 2000 करोड़ की, देन थोड़ी सी और बढ़ी, और कल 3200 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। तो डेली सेलिंग जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की फिर से लौट गई है। बीच में अगर हम देखेंगे जब मार्केट ये 24,400 300 तक जा रही थी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एटलीस्ट सेलिंग बंद करके थोड़ी सी पॉजिटिविटी उनके एक्शंस में देखने को मिल रही थी। तो ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मार्केट में लगातार अभी इस वक्त आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए अभी अगर हम देखेंगे मार्केट में थोड़ी सी ये गिरावट, जब तक ये यूएस ईरान की वॉर का जो कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक रहेगी। लेकिन वो जो पीक नेगेटिविटी थी, अभी लोग फिर से बातें करने लगे हैं 22,000 जाएगी, 21,000 जाएगी। देखिए अगर वॉर दोबारा से शुरू नहीं होती है तो वो 21,000 20,000 के लेवल्स थोड़े से आने मुश्किल है। वो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, वो इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 24,000 23,800 हो सकता है 23,000 की, इसके जो नेक्स्ट लेवल नीचे आता है 23,800 का एक अच्छा सपोर्ट है। 23,800 से नीचे अगर जाती है तो थोड़े से जो 23,500 के आसपास के लेवल से वो यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे, और ऊपर के लेवल में 24,800 का जो हर्डल है वो मेन यहां पर हर्डल रहने वाला है। लेकिन मार्केट अभी वो वन साइडेड क्रैश की जगह थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहां पर दिखाने वाली है। आपको क्या करना है, पेशेंस रखनी है। देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है मार्केट के क्रैश का वो आईटी सेक्टर में होती हुई नेगेटिविटी है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अभी स्टेबल हैं, उसमें कोई नई न्यूज नहीं आई है। यूएस ईरान को वॉर को लेकर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है कि सीज फायर खत्म हो गई और वो शुरू हो गई है। मार्केट में एक डर जो अभी बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि जो डेडलाइन है वो संडे के आसपास की सीज फायर खत्म होने की, क्या उसके बाद वॉर शुरू हो जाएगा। और जो जितने भी सिनेरियोज बन रहे हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी अभी नेगेटिविटी मार्केट में बनी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि इस वीकेंड पे वॉर शुरू हो सकती है फिर से। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में फिर से वो नेगेटिविटी का जो फेज है वो छोटा सा फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो ये यूक्रेन और रशिया की वॉर की तरह ही ये वॉर भी चलने वाली है, जिसमें क्रूड ऑयल के एलिवेटेड लेवल्स के लिए मार्केट को तैयार रहना होगा, जिसमें 90-100 डॉलर जिस पे अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं ऑयल के प्राइसेस, वहां पर ज्यादा ये प्राइसेस इसके बाद रह सकते हैं। और वो अगर होता है तो मार्केट में ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में चलने वाला है। ऑलरेडी हमारी मार्केट 1-1.5 साल से 2 साल से कंसोलिडेशन फेज में है, और ये 2026 का साल भी फिर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि यहां से जो आगे का चार्ज है वो स्मॉल कैप मिड कैप जो फंड्स हैं, कंपनीज हैं, वो ले सकती हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में फोकस रखिएगा। मुझे लगता है वहां यहां से वहां पर ज्यादा तेजी आएगी अगर ओवरऑल तेजी मार्केट में बनती है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में दिक्कत क्या है, आईटी कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स को बढ़ने नहीं दे रही हैं। 5% का अगर क्रैश आईटी इंडेक्स में देखने को मिलेगा तो निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है यहां से रिकवरी दिखाना। उसके साथ एफएमसीजी सेक्टर और हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वहां से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में हो सकता है आपको एक लंबी कंसोलिडेशन के लिए तैयार रहना हो। मार्केट ऊपर भी जाएगी तो वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हमारी अर्निंग्स की ग्रोथ स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज में उस लेवल की नहीं देखने को मिल रही है। फोकस हो सकता है अब शिफ्ट होकर इन्वेस्टर्स का स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की तरफ जाए। स्मॉल कैप इंडेक्स ने वैसे ही पिछले 2 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स से भी कम रिटर्न्स दिए, तो वहां पर फोकस होकर रिटर्न्स आने के ज्यादा चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने पहले भी बात की है, हर 500,000 पॉइंट्स पे मौके हैं इन्वेस्ट करने के। कंसोलिडेशन में मार्केट चल रही है, ऐसी नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि पूरा हमेशा चलती रहेगी, हो सकता है और महीने 2 महीने, लेकिन ये मौके हैं आपके लिए लमसम करने के। जैसे अभी इस टाइम पे एक लमसम की फिगर आपकी जरूर जानी चाहिए। कहां पर पैसा लगाना है कल डिटेल में वीडियो में हम बात करेंगे, कौन से म्यूचुअल फंड्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।